वहीं जी मीडिया ने गर्भगृह में पहुंचने वाले नवरत्न दिखाए हैं। इन 9 रत्नों को जोधपुर के व्यापारी ने इसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोगों को सौंप दिया है, जो कि अब रामलला के गर्भगृह तक पहुंचेंगे। जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन की ये रिपोर्ट देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन 22 जनवरी, ये हमारे देश में इस वक्त करोड़ों लोगों, लाखों परिवारों के इस वक्त जहन में है। और हम सर ये समझना चाहते हैं कि अब प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो चुकी है और उसमें उससे जुड़ी कुछ चीजें हैं जो दर्शकों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, भक्तों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सर, उसमें नवरत्न का इस वक्त क्या वो रोल रहता है, अगर हम समझने की कोशिश? प्राण प्रतिष्ठा के किसी भी देवी देवता के आपके हाथ में रहना चाहिए, आप दोनों के हाथ में रहना चाहिए। ये ऊपर कर लीजिए हाथ, इनको इस रोशनी में आना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा के समय किसी भी देवी देवता का जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो अपनी जो सनातन परंपरा है, नवरत्न, सप्तधान, 5 प्रकार की मिट्टी, पूरे भारतवर्ष की नदियाँ, समुद्र और 7 समुद्रों के, ये चूँकि राम जी का विषय है इसलिए 7 समुद्रों का जल आया हुआ है पूरे विभिन्न देशों से। 156 देशों से जल एकत्रित हुआ है और 7 समुद्र का जल है। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें अनुष्ठान में जो रहती हैं वह सब उसी कड़ी में ये नवरत्न अपने श्रीमान बीरेंद्र भंडारी जी, ये जोधपुर के रहने वाले हैं, अहमदाबाद में अपना व्यवसाय करते हैं। ये उनकी धर्मपत्नी हैं और बड़े फ्लाइट 2 दिन कैंसिल होने के कारण, खौफ के कारण आज दिल्ली आए, दिल्ली से फिर ट्रेन से आए। वो सब आकर के प्राण प्रतिष्ठा में रामलला के विग्रह के नीचे ये रखे जाएंगे। अन्य सब विधि विधान से जो कुछ भी आवश्यक है वो पूरा हो रहा है। उसी को ही ये श्रीमान गोपाल जी, इस अपने चंपत राय जी जो है हमारे, उनके सहयोगी हैं। श्रीमान मिलन जी परांडे, ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं। मैं स्वयं दिनेश चंद्र विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता हूँ। श्रीमान बीरेन जी और उनकी धर्मपत्नी, उनकी ओर से नवरत्न स्वीकार किया जा रहा है और गोपाल जी को भेंट कर देंगे। वो अपने पूरे मंदिर के परिसर की पूरी चिंता व्यवस्था यही कर रहे हैं, इसलिए इन्हीं को दिया जाएगा ये। तो देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ये वो नवरत्न की तस्वीर, इस वक्त वो नवरत्न इस वक्त भेंट किया जा रहा है कि जिससे कि वो रामलला के गर्भगृह तक पहुंच पाए। ये वहां पर विधि विधान के साथ वहां पहुंचेगा और अब पूरी तरह से वो जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और उसमें एक अहम हिस्सा ये भी, वो नवरत्न रामलला के गर्भगृह तक पहुंचेंगे और उसको। और ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। बलराम, भावमय तस्वीरें निकलकर आज से ही सामने आ रही होंगी, आप क्या देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं इस वक्त अयोध्या में? देखिए, अयोध्या तो राममय हो चुकी है और जगह जगह आपको जय श्री राम के झंडे, बैनर, पोस्टर और गमछे खरीदते हुए लोग नजर आएंगे। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम हनुमान चौक के पास मौजूद हैं। किस तरीके से राम के झंडे, बैनर, पोस्टर यहाँ पर बेचे जा रहे हैं और भारी संख्या में जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो इन्हें खरीद रहे हैं। यहाँ पर टी शर्ट बिक रही हैं, यहाँ पर जो गमछे हैं जय श्री राम के वो बिक रहे हैं और भारी संख्या में लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं। और एक तस्वीर हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं, आप जहां तक नजर डालेंगे हर घर की छत पर आपको श्री राम के झंडे और बैनर आपको नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी अयोध्या को राममय करने की कोशिश की जा रही है। और जो दुकानदार हम उनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके की सेल है, कितनी धूम है राम के नाम की? इस समय भैया राम को लेकर के जो उत्सव भारत में और पूरे भारत में चल रहा है, अयोध्या में उससे भी ज़्यादा तेज है। और मोदी और योगी का जो सहयोग चल रहा है अयोध्या विकास को लेकर के, उसके माध्यम से व्यापार में हद से भी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। बलराम, अयोध्या राममय हो चुकी है, भावमय हो चुकी है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, इस वक्त हम
दशरथ समाधि पे मौजूद हैं, जहां पर गांव के तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। यहां पर साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, 7 नदियों के जल से इस समाधि को धोया जा रहा है और साथ ही यहां पर भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अयोध्या की हर एक जगह में कहीं ना कहीं कार्यक्रम किया जा रहा है। और सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से दशरथ समाधि पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। जो गांव के लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, किस तरीके से सफाई कर रहे हैं। 7 नदियों के जल को लाया गया है समाधि को धुलने के लिए और जो यहाँ पर आचार्य हैं वो लगातार मंत्रोच्चारण के जरिए जो यहाँ पर कार्यक्रम है उसको आयोजित कर रहे हैं। जो ग्रामीण है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ के जो आचार्य हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की तैयारी की जा रही है 22 जनवरी को लेकर के। और कहा जाता है कि जब बेटे की बात हो तो बाप की बात जरूर होती है और राम के पिता हैं दशरथ और उनकी समाधि पर इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं? जय सिया राम। हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे हमारी अयोध्या ही क्या पूरे विश्व जितने समस्त सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके लिए सबसे भव्य हर्ष का विषय है कि आज हमारे प्रभु श्री राम जी अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। तो हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है। हम जितने हमारे समस्त सूर्यवंशी, हमारे यशस्वी लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख शिवेंद्र सिंह भाई और वरिष्ठ पत्रकार विपिन सिंह देवगढ़ जी के साथ और समस्त जनमानस का बहुत अहम योगदान और इस स्थल पर बहुत भव्य दिव्य कार्यक्रम करने की योजनाएँ हैं। चलिए हम शिवेंद्र जी आपसे बात करेंगे, किस तरीके की तैयारी की जा रही है? कई गांव के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और जिस तरीके से यहां पर साफ सफाई का आयोजन किया जा रहा है, यह भी बताया जा रहा है कि 7 नदियों का जल ला करके जो समाधि है उसको धुलने का काम किया जा रहा है। तो किस तरीके की तैयारी की जा रही है आप लोगों की तरफ से? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं महाराज जी के दिशा निर्देश में हम लोग यहाँ 7 नदियों के जल से आज पूरे इसको साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और 10,000 दीपों से भगवान राम के आने की खुशी में हम लोग दशरथ समाधि को 10,000 दीपों से और देसी घी का दीप जला के यहाँ पे दीपावली जिस तरह हम लोग मनाते हैं उसी तरह दोबारा दीपावली बनाने का सौभाग्य हम लोग को मिलेगा। यहाँ पूरा राममय हो गया है, सारे लोग को अपार खुशी है। लोग यहाँ जितने भी सूर्यवंशी हम लोग राम भगवान के वंशज हैं, हम लोग की आत्मा से, हम लोग परमात्मा से जो 500 सालों की लड़ाई हमारे पूर्वज लड़े थे, हमारे लोगों ने बलिदान दिया था, आज वो दिन हम लोग को देखने को मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं। तो यानी हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, हर कोई यहां पर आकर के झाड़ू लगा रहा है और इस पूरे इलाके को कहा जाए एक तरीके से तो साफ सुथरा करके उसे सुंदर बनाया जा रहा है। क्योंकि 22 जनवरी को हर गली हर घर में आपको दीपोत्सव नजर आएगा। क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है क्योंकि रामलला फिर से विराजमान होने जा रहे हैं? जी, दरअसल हम लोग राम के वंशज हैं, तो हम लोग अपार खुशी है। उस खुशी को शब्दों में नहीं कह सकते हैं और ये 22 तारीख ही बताएगा कि यहाँ कैसा दीपोत्सव, अभूतपूर्व दीपोत्सव होगा, खुशी होगी। और ये पौराणिक स्थल है जहाँ हम लोग खड़े हैं। ये अयोध्या के चुनिंदा पौराणिक स्थलों में है, पौराणिक स्थलों में है। ये दशरथ समाधि है। हाँ, दशरथ जी ने यहाँ पे समाधि को लिया गया था समाधि, और ये बहुत पुण्य और बहुत पवित्र स्थान है हम लोगों के लिए, सूर्यवंशजों के लिए। हम लोग सूर्यवंशी हैं सब लोग। कहा जाता है कि गंगावरी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम लिहिन अवतार। तो अयोध्या नगरी तो पूरी सजी हुई है और इसको सजाने संवारने का काम लगातार जारी है। लेकिन जिस तरीके से गांव के लोग, जिस तरीके से प्रधान से लेके हर व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है, अपने इलाके को साफ कर रहा है, झंडे बैनर देखने को मिल रहे हैं, यानी ये कहा जाए कि अयोध्या राममय हो चुकी है। अयोध्या नहीं, अपितु हम यह कहेंगे पूरा 84 कोसी जितना क्षेत्र है, हर घर घर में 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में हर जगह दीपोत्सव की तैयारी हो रही है। सभी लोगों से जितना बन पा रहा है, सभी लोग आगे बढ़ के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने जी जान से जुटे हुए हैं। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी हम लोग चूंकि 84 कोसी परिक्रमा के क्षेत्र में आते हैं तो हम लोग सौभाग्य है। यानी दीपावली से पहले दीपावली अयोध्या के अंदर मनाई जाएगी और उसकी धूम के लिए, उसकी चमक के लिए, उसकी तैयारी के लिए अभी से ही काम शुरू हो गया है। महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, भारी संख्या में महिलाएं भी भागीदारी निभा रही हैं और घर को जगमगा रही हैं ताकि 22 जनवरी को वो भी धूमधाम से दीपावली मना सके। क्या कहेंगी, किस तरीके की तैयारी हो रही है?
तैयारी तो बहुत ही भव्य है। मोदी जी के आह्वान पर 14 जनवरी से 22 दिसंबर तक स्वच्छता अभियान चल रहा है। पूरा अयोध्या राममय है इस समय। हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास, बहुत ही खुशियाँ मना रहे हैं कि 500 साल के बाद ये जो दिन आया है, हम लोग 22 जनवरी को मोदी जी अपने मतलब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा अपने हाथों के द्वारा करेंगे कि जो इतने पूर्वज जिन्होंने इतना बलिदान दिया है, इतना त्याग किया है, कि वो दिन आ चुका है जिसका बेसब्री से इंतजार था। तो यानी राम ही मन में, राम ही तन में और राम ही राम पूरी अयोध्या में, इस तरीके का नजारा है। हमारे साथ जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं वो भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, कितनी तैयारी हो रही है और खास तौर से आप अपने इलाके को किस तरीके से राममय बना रहे हैं? सबको जय सिया राम। सभी देवस्थलों पर, मंदिरों पर हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं। हमारे प्रमुख जी के निर्देशन में हम लोग पूरे ब्लॉक को और जहाँ भी पहुँच पा रहे हैं सब साफ सफाई किया जा रहा है, सभी देवस्थानों पर, मंदिरों पर। और इसके साथ ही हम लोग 22 तारीख के लिए अभी से तैयारी में लगे हुए हैं कि हर मंदिरों को, हर घर पर दीपक जले, हर मंदिर की साज सजावट हो, फूल माला से साज सजावट करना है और लगभग सभी घरों में दीपक जलाया जाएगा। बहुत ही हर्ष का विषय है, बहुत ही उल्लास का विषय है। सभी इसको बहुत धूमधाम से दूसरी दीपावली के तौर पर देख रहे हैं। तो यानी पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। हर जगह दीप उत्सव की तैयारी हो रही है और हर जगह साफ सफाई की जा रही है और 22 जनवरी को लेकर के युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। और आपको बता दें, जो पहले की अयोध्या थी वो अब बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब अयोध्या को राममय किया जा रहा है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की तैयारी की जा रही है। जैसा कि अभी बहन ने कहा कि राम ही तन में, राम ही मन में, तो यानी राम ही थे, राम ही हैं और राम ही रहेंगे अयोध्या में। बिल्कुल राम ही रहेंगे। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि हम लोग दूसरी दीपावली मनाया जा रहा है, दूसरी दीपावली नहीं, सबसे भव्य दीपावली। भगवान राम ने जब रावण को हरा के और यहाँ अयोध्या वापस लौटे थे, उस उपलक्ष्य में हम लोग दीपावली मनाते हैं। और दोबारा भगवान राम हमारे जीवन में आ रहे हैं, ऐसा सौभाग्य है। उससे भी भव्य दीपावली मनाएंगे, उससे भी अच्छी दीपावली मनाएंगे और यहाँ तक कि सबसे अच्छी दीपावली मनाएंगे। ये हमारा प्रयास है। ये आम जनमानस का, अयोध्या के सभी साधु संतों का, यहाँ के सारे बुजुर्गों का, यहाँ के बच्चों में इतना उल्लास है कि ये सबसे अच्छी दीपावली हम लोग मनाएंगे। एक बड़े त्योहार के रूप में अयोध्यावासी, अयोध्या बदली हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन इंतजार राम के आने का ही है। और जैसा कि आपने बताया कि दिवाली की उसी प्रकार तैयारी है। धन्यवाद बलराम आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।